ओम शांति। शिवा भाई जी, आप रेडी हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप कंटिन्यू कर सकते हैं मुरली। ओम शांति। तो हम पढ़ रहे हैं 13 मार्च 98 की मुरली। इसका हेडिंग है होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। तो इस मुरली में इसका पहला पाठ हमने पढ़ चुके हैं, जिसमें बाबा ने हम सबको बहुत नशा चढ़ाए थे कि हम कैसे संसार की सभी आत्माओं में से होलीएस्ट है, हाईएस्ट है और रिचेस्ट है। साथ साथ बाबा ने होली शब्द का जो अर्थ है, 3 अर्थ को जानकर उसे कैसे यूज करना है वो भी बताए हैं। अशरीरीपन का ड्रिल के बारे में बताए हैं और सदा हल्का रहने के लिए कैसे मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम डबल विदेशी और दादियों के साथ मुलाकात के बारे में जो सेकेंड पार्ट वो पढ़ेंगे। और इसमें बाबा आज विशेष अकाउंटेंट बनकर आए हैं हम सबका बचत का खाता को देखने के लिए। हमारा जमा का खाता कहाँ तक हमने जमा किए और कैसे छोटे छोटे लीकेज करते हैं, कहाँ कहाँ हमारा लीकेज होता है, इसी को बहुत माइन्यूट रूप में बाबा हमको चेकिंग करने के लिए बताए हैं। तो सुनते हैं आज की बाबा की महावाक्य को। तो काल ओम शिवा, ओम शांति। हाँ जी, मुरली भी आप शेयर कर सकते हैं। 1 मिनट में तो बुक से पढ़ रहा था। अच्छा ठीक है, पढ़िए पढ़िए। ठीक है, पढ़िए। तो काल 10 वर्ष से पुराने डबल विदेशी भाई बहनों की सेरेमनी मनाई गई। जिन्होंने सेरेमनी मनाई तो ऐसी सेरेमनी मनाई ना, होली मनाई ना, बाप दादा भी हर न्यारे और प्यारे दृश्य देख हर्षित होते हैं। सारा परिवार भी खुश होते हैं। अपना फोटो अच्छी तरह से देखा, अच्छा लगा ना? सिर्फ फेस देखा व मन की स्थिति भी देखी। कल बाबा ने सभी को कैसे रूप में सजाया था, चूर्नी पहनाकर, ताज लगाकर, डबल माला पहनाकर। बाबा कह रहे उस फोटो को देखा, सिर्फ फेस देखा व मन की स्थिति भी देखी। इस आईने में तो शकल देखी ना, बहुत अच्छा अच्छा किया, लेकिन नॉलेज के आईना में अपनी स्थिति भी देखी। देखो बाबा कह रहे हैं अपने स्व का स्थिति देखने के लिए कौन सा आईना बाबा दे रहे हैं? नॉलेज की आईना। अच्छा है, बाप दादा भी 10-15 वर्ष नहीं देखते हैं, लेकिन इतना समय चलते रहते हैं, अविनाशी रहे हैं, अमर रहे हैं, इसको देख करके खुश होते हैं। देखो बाबा कह रहे हैं चाहे 10 वर्ष से चल रहे, 15 वर्ष से, वो नहीं लगते हैं, लेकिन कितना सालों से हम अविनाशी रहे हैं, अमर रहे हैं, इसे देख करके बाबा खुश होते हैं। कमाल तो की है ना, क्योंकि डबल विदेशी थे तो कल्चर बदला, देश बदला, रस्म रिवाज भी बदले, संस्कार डबल फॉरेनर्स के बदले और भारतवासी हो गए। अभी क्या कहेंगे? मधुबन निवासी हो या अमेरिका, लंदन, कहाँ के हो? मधुबन के हो? फिर सभी ने बताया मधुबन निवासी। अमेरिका, रसिया याद नहीं है? मधुबन आपकी परमानेंट एड्रेस है। और अमेरिका, रसिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि कितने नाम है? यह आपके सर्विस के स्थान, रहने का परमानेंट एड्रेस मधुबन है। तो हम सदा हमको मधुबन निवासी समझे, चाहे कहाँ भी रहते हैं। बाकी सेवा के लिए भिन्न भिन्न नाम, भाषा, रूप, भिन्न नाम, भिन्न रूप, भिन्न भाषा, भिन्न कल्चर में गए हो। नहीं तो देखो, अगर आप वहां जन्म नहीं लेते तो भारत की बहनों को कितनी भाषाएं सीखनी पड़ती, कितनी भाषाएं सीखती है। तो आप
सभी सेवा के लिए गए हो। और बाप दादा ने देखा है कि डबल फॉरेनर्स को सेवा स्थान खोलने का शौक भी अच्छा है। फ्लैट मिला और सेंटर खोला, अच्छा है ना। तब तो देखो इतने देशों में सेवा केंद्र खुल गए हैं। तो बाप दादा डबल विदेशियों के इस उमंग उत्साह के लिए बहुत बहुत मुबारक, बहुत 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 मुबारक देते हैं। थोड़े समय में सेवा अच्छी फैलाई है। तो फास्ट हुए ना। विदेश को टोटल कितने वर्ष हुए? लंदन में स्थापना हुए कितने वर्ष हुए? 27 वर्ष हो गया। अच्छा, भारत में 62 वर्ष और फॉरेन के 27 वर्ष। तो बाप दादा सेवा के वृद्धि को देख खुश है। अभी सिर्फ एक सेवा रही हुई है। ऐसे बाप दादा छोड़ते तो नहीं है, हो गई है नहीं, और भी रही हुई है। बाप दादा सभी डबल विदेशियों को यही भविष्य के लिए इशारा देते हैं कि अभी अखबार की सेवा ज्यादा करो। उस समय बाबा कह रहे थे कि अखबार की सेवा ज्यादा करो। फॉरेन की अखबार भारत की सेवा करेगी। अभी थोड़ी थोड़ी कारणे अकारणे शुरू तो हुई है, लेकिन जैसे शुरू आदि में स्थापना हुई तो फॉरेन की अखबार में समाचार पढ़ा। अभी फिर फॉरेन की अखबार में ऐसी बातें आवे जो भारतवासियों की आंख खोले। भारत की अखबार में तो पढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन फॉरेन की अखबारों भी भारत को जगाएगी। और दूसरा, ऐसा वर्ल्ड के रेडियो में आए जैसे आप लोगों ने ब्रह्मा कुमारी का कंप्यूटर में डाला है ना, तो कोई भी जो चाहे वह देख सकता है। डाला तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी सूचना किसको पता नहीं है। भारत में फायदा ले सकते हैं, लेकिन एडवर्टाइज नहीं हुई है। उस समय की बात है। इन्वेंशन अच्छी की है, अच्छा है। डबल फॉरेन में प्रकृति के साधनों का लाभ अच्छा लेते हैं। भारत में यह बीबीसी का सब सुनते हैं ना, उसी में आए फिर देखो कितना आवाज आता है। करो कमाल, पहचान निकालो। लोकल टीवी और रेडियो में तो आपका आता ही, लेकिन ऐसा आवाज फैले जो न सुनने वाले भी सुन ले। अभी हर वर्ष कुछ नया तो करते हो ना, प्लान तो बनाते हो ना, मीटिंग भी बहुत करते हो। करो, खूब करो। हिम्मत बच्चों की मदद बाप की तो है ही। सिर्फ कोई निमित्त बने। हर कार्य के लिए कोई ना कोई निमित्त बन जाता है, और हो भी जाता है, क्योंकि ड्रामा में होना नूंद हुआ है। बाबा कह रहे ड्रामा में होना नूंद हुआ है, इसलिए हो ही जाता है। सिर्फ समय पर कोई निमित्त बन जाता है। तो इस कार्य के लिए भी कोई निमित्त बनना ही है। फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई। तो हम सभी भी 1 मिनट के लिए फरिश्ता स्वरूप को धारण कर ग्लोब के ऊपर खड़े हो जाएंगे संगठित रूप में, और बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन संसार की सर्व आत्माओं को देंगे ताकि सबकी दुख अशांति दूर हो जाए। ओम शांति। तो अभी समय के प्रमाण आप
हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है। तो जितना तीव्र गति से दुख ही लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता की बच्चे अपना मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। बाप को तो पुकारते ही हैं, लेकिन आप पूज्य देव आत्माओं को भी किसी ना किसी रूप से पुकारते तो रहते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं, हे देव आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, अपने भक्तों आत्माओं को सकाश दो। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकाले जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी तो देता है, लेकिन दुख न हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसका सोचते जरूर है साइंस वालों ने। लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है, तो दूसरे को कैसे दे सकते हैं। तो हम भी जब मनसा सेवा कर रहे हैं तो इसी के ऊपर भी अटेंशन देंगे। जब तक हम खुद ही सुख का अनुभव नहीं करते हैं तो दूसरे को कैसे देंगे। लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टक जमा है या जितना इकट्ठा करते हैं उतना खर्चा हो जाता है, यह भी चेक करो। जमा तो होता है, लेकिन जमा के साथ साथ खर्चा भी तो नहीं हो जाता। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम होता है। इसलिए बाबा कहते सदा निर्विघ्न बनो, क्योंकि बार बार अगर स्वभाव, संस्कार और माया से जो समस्या आती है उसमें अपने शक्ति को यूज करेंगे तो खत्म होता जाएगा। तो चेक करो, जमा किया तो है, लेकिन खर्चा भी कितना किया, बाकी अकाउंट कितना रहा, कमाया और खाया, ऐसे तो नहीं हो, ऐसे तो नहीं है। 2 दिन कमाया और 1 दिन इतना ही गवाया, जो जमा किया हुआ भी खर्चा करना पड़ा। ऐसे अकाउंट तो नहीं है। ऐसे ही कमाया और खाया व अपने प्रति ही लगाकर खत्म किया, तो 21 जन्मों के लिए जमा क्या किया। जमा की तो खुशी होती है, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया। दूसरे कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं है, वह जमा के खाते में जमा होता है। बाबा कह रहे अगर हम दूसरे को देते हैं गुण, शक्तियां, ज्ञान, तो वो हमारा जमा होता है। लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसीलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए। है सहज, अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो कि हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा। बाबा चेकिंग के लिए कह रहे हैं कि हमारा हर कर्म और कदम ब्रह्मा बाप समान रहा। यही है जमा की विधि। अनुभवी तो हो ना। जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल
उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से कर्म किया। और अगर अभी कोई विकर्म होता है तो उसी का पश्चाताप बहुत लंबा है। वैसे अभी विकर्म तो कोई होता नहीं, नहीं होना चाहिए, यह तो टाइम अभी बीत गया। लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो। बाबा कह रहे विकर्म तो नहीं होता है, लेकिन हम चेक करें कि व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल और व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी तो बहुत धोखा देता है ना। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कोई बच्चे बड़े चतुर है, कहते हैं हम तो संग नहीं करते, लेकिन वह मेरे को नहीं छोड़ते हैं, मैं नहीं करती, वह नहीं छोड़ते। तो क्या किनारा करना नहीं आता है? अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों हो? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला फिर क्या करेगा? इसीलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है। इसको भी हम चेक करेंगे। और अभी समय सॉरी और उसी समय अंदर दिल में आता भी है, दिल खाता है, याद करना नहीं चाहिए, यह करना नहीं चाहिए। बाबा करे उसी समय अंदर से दिल खाता है कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए फिर भी कर लेते हैं। सुनना नहीं चाहिए लेकिन सुना दिया तो क्या करो? लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी ना हो, अलबेले हो तो बात ही छोड़ो। देखो बाबा क्या कह रहे, अगर हम अलबेले होके बोलते हैं तो बाबा कह रहे वो बात तो छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ, त्रेतया में आ जाना। लेकिन अगर पुरुषार्थ है तो उसी समय दिल में आता है, दिल खाता है कि यह नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं, तो बाप दादा तो कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है, न चाहते भी करते रहते हैं, दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं। तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। इसीलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रीति से चेकिंग नहीं। हाँ कोई बात ही नहीं, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, अभी संपूर्ण कहाँ हुए हैं, हो जाएंगे, आदि आदि लंबा डैश से। यह अलबेलापन नहीं, करना ही है और तीव्र गति से करना है। इसी को कहते हैं होली मनाना। बाप दादा को बच्चों के भिन्न भिन्न खेल देख हंसी भी आती है, रहम भी आता है, और बाप दादा उस समय टच करता है, यह भी अनुभव करते हैं। नहीं करना चाहिए, श्रीमत नहीं है, यह बाबा समान बनना, यह बाबा समान बनना नहीं है, टच भी होता है, लेकिन अलबेलापन सुला देता है। इसीलिए अभी स्व के प्रति ज्यादा खजाने खर्च नहीं करो, जमा भले करो लेकिन खर्च नहीं करो, सेवा भले करो, व्यर्थ खर्च नहीं करो। बहुत जमा करना है ना, डबल फॉरेनर्स वैसे जमा करने की आदत ही नहीं है, संस्कार ही नहीं है। मिला और खर्च किया, खाओ पियो मौज करो, लेकिन इस कमाई में ऐसे नहीं करना, इसी में जमा सबसे ज्यादा करो। अव्यक्त रूप से ब्रह्मा बाप भी विशेष डबल विदेशियों को दिल से बहुत प्यार करते हैं, देख देख खुश होते हैं। तो ब्रह्मा बाप के विशेष स्नेह का रिटर्न करते रहो। रिटर्न करने का साधन है अपने आप को टर्न करना, माना परिवर्तन करना। डबल विदेशियों को चांस मिला है ना, खास टर्न मिला है। भारतवासियों को तो ऐसा टर्न नहीं मिला,
डबल विदेशियों को टर्न मिला है तो विशेष होना, तो रिटर्न भी विशेष करना पड़े। भारतवासी खुश होते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं। आप लोगों को देखकर खुश होते हैं। देखो, मधुबन वालों ने कितना त्याग किया है। मधुबन में बाप मिल रहे हैं और मधुबन वासी नीचे यानी मेडिटेशन हॉल में बैठे हैं। तो आपको चांस दिया है ना, प्यार है ना, तो मधुबन वालों का भी बाप दादा के पास जमा है। अभी देखो, ऊपर नीचे का हो गया, तो जो ऊपर रहते हैं वह भी मिस करते हैं, और ऊपर होता है तो नीचे वाले मिस करते हैं, और आप दोनों जगह अटेंड करते हो। फिर किसी ने कहा कि डबल विदेशी है इसलिए तो डबल मिलता है। यह विदेशी है ही नहीं, है ही मधुबन निवासी। वह तो सेवा स्थान है। जैसे भारत वाले सेवा स्थान पर गए हैं, लेकिन कहते क्या है, हम मधुबन निवासी। तो विदेश सेवा स्थान है, बाकी है मधुबन निवासी। पसंद है ना? ठीक है, ऐसे ही रहना। वहां विदेश में जाकर विदेशी नहीं हो जाना, भारतवासी रहना, मधुबन वासी। अभी काफी बदल गए हैं। पहले बहुत क्वेश्चन करते थे, विदेश का कल्चर अलग है, भारत का कल्चर और है। अभी यह क्वेश्चन नहीं करते, काफी परिवर्तन भी आया है। पहले जल्दी कंफ्यूज हो जाते थे, अभी अचल हुए। बाप दादा भी बच्चों की प्रोग्रेस देख खुश होते हैं। पहले न्यारे न्यारे लगते थे, अभी बहुत प्यारे बन गए। सभी देश वाले भी सुन रहे हैं, वह भी हंस रहे हैं कि हमारे में परिवर्तन आया है। जो भी सुन रहे हैं, बाप दादा सभी देश वालों को, हर एक बच्चों को नाम सहित विशेष होली की मुबारक, साथ में मिलन की मुबारक भी दे रहे हैं। अभी नाम बोलेंगे तो रात बीत जाएगी, इसीलिए नाम नहीं बोलते। अच्छा है, जर्मनी वालों को मुबारक है जो इन्वेंशन अच्छी निकाली। जर्मन ने बाप दादा की एक आशा तो पूरी की है, अभी सब आशाएं पूरी नहीं की है, लेकिन एक आशा पूरी की है। जर्मनी वाले हाथ उठाओ, मुबारक हो। अभी जर्मनी पुरुषार्थ में भी नंबर 1 इनाम लो। जर्मन वाले इनाम लेंगे? बोलो हाँ या ना, कमाल करके दिखाओ। जर्मनी में बाप दादा की बहुत उम्मीद है। हलचल में अचल हो करके दिखाओ। हलचल भी जर्मनी में ज्यादा है, और अचल भी जर्मनी वाले बनो, होना ही है। अच्छा, चारों ओर की होलिएस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली, बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा, सदा रहम दिल, क्षमा के सागर बच्चे, मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के दुखी आत्माओं को सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाता में भरपूर रहने वाले अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। फिर दादी जी से मिल रहे हैं। दादी जी की एक माइनर सर्जरी ग्लोबल हॉस्पिटल में 15 तारीख को होना है। तो बाबा कह रहे हैं अशरीरी बनने का अभ्यास तो पक्का है ही, इसीलिए शरीर का हिसाब सहज चुक्त हो जाता है। शक्तियां बहुत जमा है। बाप दादा मस्तक में चमकते हुए शब्दों में देख रहे हैं,
बेफिक्र बादशाह। बाप दादा मस्तक में चमकते हुए शब्द में देख रहे हैं बेफिक्र बादशाह। फिक्र बाप को है, आप बेफिक्र बादशाह। आदि से साथी रहे हैं तो साथी का जो भी कुछ होता है वह बाप ले लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सभी की दुआएं आपके साथ है। दुआओं का खाता कितना है? बहुत जमा है ना। जितनों को दुआएं सारे दिन में देते हैं तो बहुत गुणा होकर मिलती है। जितनों को दुआएं हम सारे दिन में देते हैं तो बहुत गुणा होकर मिलती है। इसीलिए देने वाले को देना नहीं है, जमा होना है। आपका स्टॉक तो सब जमा है ही। एग्जाम्पल हो, इसीलिए एग्जाम में भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के अधिकारी हो। यह है बाप और परिवार का स्नेह। आपके हर कदम में दुआएं बिखरी हुई है। सभी एग्जाम्पल देखकर खुश होते हो ना? खुश होते हो या सोचते हो दादियां ही मिलती है, हम तो मिलते नहीं? दादियों को देखकर खुश होते हो? खुश होते हैं, लेकिन खुद भी मिलने चाहते हैं। 2 लड्डू खाने चाहते हैं, 1 लड्डू नहीं। बहुत अच्छा। डबल फॉरेनर्स ने अपना चांस अच्छा लिया है, होशियार है। आपकी दादी यानी दादी जानकी भी तो बहुत होशियार है, फिर भी बहुत लकी हो। पीछे आने वाले को इतना भी नहीं मिलेगा। अभी देखेंगे डबल फॉरेनर्स क्या कमाल करते हैं। इस वर्ष में ही करना है ना कि 99 में करना है? फिर बोले 6 मास में। इसीलिए नंबर में पहला चांस फॉरेनर्स को है। अच्छा, सभी ठीक है, अच्छी सेवा कर रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू शिवा भाई, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम आज की जो सुनी है मुरली, उसका मनन चिंतन पॉइंट शेयरिंग कर सकते हैं, और किसी को कल का भी कुछ याद आ रहा है जो रह गया है वो भी बता सकते हैं। कौन सी एड्रेस दी है बाबा ने आज सभी के लिए? ओम श्री दीदी, मधुबन क्रम का ड्रेस बताया बाबा ने आज। अपने आप को मधुबनवासी समझना है और जहाँ पर भी रहते हैं उसको सर्विस स्थान समझना है।
माना हमारा परमानेंट एड्रेस मधुबन है, चाहे हम विदेश में है या डबल विदेशी है ना। और क्या कहना है बाबा ने, कौन सा हिसाब किताब, जैसे शिवा भाई ने मुरली की शुरुआत में ही कहा था कि आज बाबा काउंट के आए हैं। हाँ बोलिए। आज बाबा ने परमात्मा प्यार के बारे में बोला है, अपने देह भान आवाज आ रही है? हाँ आ रही बोलिए। आवाज आ रही है? परमात्मा प्यार के बारे में बोला आज बाबा ने। परमात्मा प्यार अपने देह भान को तो भुला ही देता है और साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ओम शांति। और जमा का खाता कैसे करना है, खर्च कैसे होता है, इसके बारे में बाबा ने कुछ छोटी छोटी बातें लेकिन गहरी बातें बताई है। कोई शेयर करना चाहेगा या कोई और पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं? ओम शांति दीदी। बोलिए शैली बहन। हाँ जी, आज बाबा ने जो है जमा का खाता बढ़ाने के लिए कहा कि जितना हम दुआएं देते हैं ना किसी को, तो उससे कई गुना होकर वापिस आते हैं और हमारा जमा का खाता बढ़ता है। और फिर बाबा ने बोला कि खाली भी कैसे होता है कि जब हमारे व्यर्थ संकल्प, बोल, कर्म संबंध, व्यर्थ संबंध है, तो ये भी समय पर बहुत धोखा देते हैं। बाबा बोलते हैं कि कई क्या कहते हैं कि बाबा क्या करें, हम करना नहीं चाहते थे, बैठ गए, जाना पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि व्यर्थ संबंध और अकाउंट ये खाली करता है, तो आप अपना ऐसा खाता जो है उससे अपना परहेज करो, चाहे कितने कुछ भी हो। तो जो बाबा ने सुनाना तो वो आपको सुना दिया, आपने सुनना भी नहीं है। अगर कोई सुनाता भी है ना तो आप उसको किनारा करो, वहां से आप उनसे किनारा कर सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं हमें इन चीजों के लिए। हम क्या करते हैं कि सोशल सोसाइटी को देखते हैं कोई क्या सोचेगा, लेकिन हमें अपना जो बाबा की श्रीमत है, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमें उस रास्ते में अगर हम आए ही क्यों है इस रास्ते पर, यही कि अपनी प्रोग्रेस के लिए। और अगर इन चीजों को हम फॉलो नहीं करेंगे तो कोई फायदा भी नहीं है हमें। ये अपना जो हम अपना समय दे रहे हैं इस चीज में अपनी प्रोग्रेस के लिए, तो इसलिए हमें श्रीमत का पूर्ण रूपेण जो है वो फॉलो करना है। अपनी ही इसी में ही हमारा फायदा है। ओम शांति। शांति। और क्या कहे बाबा? पुरुषार्थ ओम शांति। ज्ञान का खजाना खर्च करेंगे तो बढ़ जाता है, ज्ञान का खजाना। ज्ञान का बाकी खजाने बांटते हैं तो कम हो जाता है, बट ज्ञान का खजाना बांटते हैं तो बढ़ जाता है, जमा होता है। हाँ जी। दीदी अपना आज का मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर सकती हूँ? करिए करिए। हाँ जी, आज क्या हुआ कि दीदी मेरे बेटे ना फिल्म लाइन में है, तो वो गए हैं दिल्ली में, उनकी शूटिंग चल रही थी। तो क्या हुआ कि बेटे का लैपटॉप था, तो उसने ना ऐसे ही वैन में अपनी रखा। तो वैन क्या हुआ कि थोड़ी बार देखा कि वहां पर तो है ही नहीं है लैपटॉप। तो उसका फोन मुझे आया कि मम्मा लैपटॉप चोरी हो गया। पहले तो थोड़ा, फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, इस चीज को इतना बड़ा ना, शायद इसी में ही कोई कल्याण है, कोई हमारा इसमें अच्छा होने वाला है। तो वो रिलैक्स हो गया थोड़ी देर बाद। तो फिर क्या हुआ कि मैंने यहाँ बैठे हुए बाबा से वाइब्रेशंस लेकर ना, मैंने उस आत्मा के लिए भी, मान लो उसने मुझे बताया कि किसने चोरी किया, थोड़ा बहुत उसने बोला, तो मैंने कहा, मैंने उसके लिए कोई नेगेटिव संकल्प नहीं क्रिएट किया, इवन उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दी बाबा से लेकर, और उसको अच्छे अच्छे संकल्प दिए। तो कुछ देर, लेकिन मेरे मन में कोई ऐसा नहीं था। हाँ, मैंने उसको ये बोला कि ये जो है आप ईश्वर की संतान हो, बहुत अच्छे, मतलब ऐसे ऐसे अच्छे शुभ संकल्प उसको दिए, शुभ भावनाएं, कामनाएं दी उसको। तो थोड़ी देर बाद बेटे का संकल्प आया, बेटे का फोन आया, मम्मा लैपटॉप मिल गया। तो मैंने उसको सबसे पहले मैं बाबा का धन्यवाद कर, ये सब बाबा की जो है ना, बाबा के द्वारा ही, बाबा के कारण ही ऐसा हुआ है। तो मैंने वाइब्रेशंस लिए, तो मतलब एक इसमें भी बहुत बड़ी सेवा समाई थी बच्चे को भी इस चीज का लेसन मिला। तो मैंने ये देखा कि
सच में इतने वंडरफुल इसमें मैजिक होते हैं ना कि वाकई बाबा का इस चीज को, ये हर चीज हमें अपने लाइफ में प्रैक्टिकल लानी है तो उसका हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओम शांति। इस अनुभव ने, बाबा ने आपको क्या सिखाया? कि मतलब बाबा ये कि हमें सबके लिए, हम विश्व कल्याणकारी और उद्धार मूर्त आत्माएं हैं, तो हमें किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचना है। माना कि हमें आगे बढ़कर ये भी एक सेवा का हमें मतलब मौका मिला है बताने के लिए। मैंने इस चीज को ऐसे लिया दीदी। बाकी और आप और आप और एक शुभ मतलब दुआओं में कितना बल है, शुभ भावना शुभ कामना में कितना बल है, इससे बहुत कुछ, बहुत लेसन मिले हैं इस चीज से। और बाबा पे दृढ़ निश्चय दीदी, और हाँ, अपने पर स्वयं पर दृढ़ निश्चय। और ये बात कि मैं मनसा सेवा करने के लायक बन रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये बात ठीक है। जी। अच्छा, बहुत अच्छा। और बाबा ने जो बात कही है, देखो मुरली में लास्ट पैराग्राफ में, वो एकदम सच साबित हो गई है। कौन सी बात? लास्ट पैराग्राफ में कौन सी बात? बेफिक्र बादशाह दीदी। अच्छा, एकदम लास्ट पैराग्राफ दादियों के इसमें। वो दुआओं का खाता दुआओं के हिसाब से कदम गुनाहों की मिलती हैं दुआएं। और बेफिक्र बादशाह वो आदि के साथी हैं, तो फिर बाबा उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आखिरी पैराग्राफ उसमें भी वो जो बाबा ने कहा है ना, फिर भी बहुत लकी हो, पीछे आने वालों को तो इतना भी नहीं मिलेगा। भगवान आज हो गया वैसा सच? हो गया? हमको नहीं मिला दीदी, टोली दादी और से। हाँ, वही अभी बाबा ने बोला ही है, 98 में ही बोला है, पीछे आने वालों को नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा मिलना नहीं मिलेगा, बाकी तो मिल ही रहा है, जबकि बहुत मिल रहा है। ऐसा ना समझे कापी सिस्टर कि पीछे आए तो हाँ, कुछ चीजें नहीं, सबको सब कुछ नहीं मिलेगा। ये ड्रामा की नूंद है, सबको सब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और वही चीज हमें बाबा की तरफ और करीब ले जाएगी। क्योंकि बाबा ने जो जो महावाक्य कहे हैं वो बिल्कुल भी मतलब संशय ही नहीं लाएंगे हम उसके ऊपर। जैसे अभी भी कुछ साकार मुरली में आता है या व्यक्त मुरली में, ऐसे कैसे, वो है ही नहीं, जो बोला है वो होना ही है, हो रहा है, और हम साक्षात देख रहे हैं। जो बाबा कहते हैं ना, साक्षात्कार होगा, माना क्या है, देख रहे हैं साक्षात, ऐसा। अच्छा, और क्या कहना है बाबा का? जैसे जर्मनी के लिए कहा है कि हलचल ज्यादा जर्मनी में है। 98 में बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आया था जर्मनी में, पूरे हिस्ट्री में अब तक के, तो उसके ऊपर लेकर बाबा ने बात कही थी। अच्छा, और अकाउंट कैसे खाली हो जाता है, कैसे बताया बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए संपन्न बहन। बाबा कह रहे हैं कि अगर है ना स्वभाव संस्कार व माया की तरफ से अगर कोई समस्या आती है और उसमें आप अपनी शक्तियां यूज करते हो, है ना, तो जमा का खाता खाली हो जाता है। फिर दूसरा बाबा ने कहा अगर समय जो है वो अपने प्रति लगाया, अपने प्रति खत्म किया, तो भी खाता खाली हो जाता है। और फिर जब हम स्वभाव संस्कार किसी के टकराते हैं तो उनसे संबंधित हमारे अंदर संकल्प भी चलते हैं, और संकल्प चलने से तो फिर इससे भी हमारी शक्ति जो है वो वेस्ट होती है। तो बाबा कह रहे हैं इससे हमारा खाता जो है व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संबंध संपर्क, इन सब से जो है हमारा खाता खाली हो जाता है। और अगर आपका खाता जो है बढ़ रहा है तो उसका
इसकी बाबा ने पहचान भी बताई कि आप खुशी में रहेंगे, शक्ति महसूस होगी, सफलता आपको प्राप्त होती रहेगी, डबल लाइट रहेंगे। तो ये आपके खजाने बढ़ रहे हैं, ये इस चीज से पता चलेगा। ओम शांति। और बाबा ने भी कहा ना, अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी ना हो, है ना। पुरुषार्थी अगर है तो व्यर्थ उसके जीवन में होना ही नहीं चाहिए, तो अर्थ ही नहीं है। हाँ जी, जैसे दीदी हमने पढ़ा था ना आवश्यक 69 की मुरली में, बाबा ने कहा पुरुषार्थ का मतलब तो यही होता है ना कि आप अपने आप को परिवर्तन करने के लिए अगर कुछ कर रहे हो तो, और परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो फिर पुरुषार्थ किस चीज का? इसका मतलब तो पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर स्वभाव में, संस्कार में, बोल में, कर्म में परिवर्तन हो रहा है, इट मीन्स आप पुरुषार्थी हो, अदरवाइज नहीं है। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने डबल विदेशियों के लिए कहा ना कि रिटर्न करना है बाबा को, तो रिटर्न करने का साधन है अपने को टर्न करना, है ना। तो वही चेंज लाना अपने आप में। ठीक है, और किसी को कोई पॉइंट शेयर करनी है? कर सकते हैं फिर। हाँ, वसुधा बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। इसमें दीदी बाबा ने एक ये भी बोला कि अलबेलेपन के ऊपर बहुत अटेंशन रखनी है। अलबेलापन जैसे सुला देता है, कई बार टचिंग होती भी है, अंदर से पता भी चलता है, पर हम फिर उसी तरीके से काम करते जाते हैं। इसके ऊपर आज बाबा ने बहुत अटेंशन खिंचवाया है, इसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है। सभी अनुभवी है इस बात के या नहीं कि करना नहीं चाहते थे, कर दिया, श्रीमत पता थी फिर भी हो गया? इसको इसमें बहुत अटेंशन अभी और करने की जरूरत है। अच्छी। जो बाबा ने कल बोला था, सोचा और किया, मतलब जो करना है उस पर बिल्कुल पक्का रहे, और सोचा और हुआ उस स्वरूप में स्थित हुए, नहीं करना तो उसी वक्त डिसाइड हुआ। हाँ, क्योंकि सोचा और किया, और सोचा और उसको कर ही डाला, ये संस्कार क्यों डालने हैं अभी? क्या वजह क्या है उसकी? बाबा शायद बोलते हैं कि 1 सेकंड का ही पेपर होगा, और 1 सेकंड का मतलब अपने को बिल्कुल उसी वक्त जो मतलब एक तो आपको पहले बिल्कुल आत्मिक स्वरूप कंट्रोलिंग उस तरह से राज्य अधिकारी के स्वरूप में स्थित होना, ताकि आपकी बुद्धि बिल्कुल ठीक जजमेंट दे सके, और जैसे ही वो आपको मतलब आपको राइट टचिंग मिलती है तो तुरंत उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना। ये अभी के लिए। और दूसरा, सतयुग में कैसा है, वही संकल्प आएगा जो पूरा होने वाला है। ये वो संस्कार भी अभी इमर्ज करने हैं बोलो या डालने हैं बोलो, दोनों तरीके से, क्योंकि सतयुग में कुछ ऐसा संकल्प ही नहीं आएगा जो हम नहीं करने वाले हैं, है ना। पुष्पक भी कहाँ जाएगा? जिसके घर जाना है, बोलने से, उस थॉट से हम पुष्पक में बैठेंगे, वो पुष्पक बिल्कुल वहीं लेकर जाएगा, है ना। तो वो संस्कार हमारे इतने पक्के होने चाहिए कि जो करना है, जो होना है, वही संकल्प आना चाहिए, और संकल्प आया माना सिद्धि स्वरूप, तभी हम वो सिद्धि वाली दुनिया में जाएंगे, है ना दीदी। हर समय तो नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इस चीज का होना शुरू हो गया है कि जो संकल्प होने वाला है ना तो वही आता है। अभी ये इस चीज का एक्सपीरियंस होने लग गया है, धीरे धीरे ना पता चलना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए, है ना जी। और वैसे भी देखा है दीदी, बाबा ने भी बोला है ना कि बच्चों के कदम वहीं पर जाएंगे वहां जहां पर सेवा समाई हुई है। अक्सर करके दीदी घर में भी है, बाहर भी जाते हैं ना, तो देखते जैसे ही आगे मान लो हमारा कदम बढ़ता है तो आगे देखते कोई ना कोई ऐसी सेवा जरूर हमसे होती है कि हर कदम में बाबा हमें उस चीज के निमित्त बनाता है, और हमारी भाग्य की जो रेखा है ना, बाबा फुल जोर से पूरा साथ दे रहा है बैकबोन बन के ना, तो कि ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा भागे, क्योंकि हम आए हैं लास्ट में काफी समय से भाई बहने इतना देर से ये यज्ञ चल रहा है। मुझे कई बार शिकायत होती है बाबा से कि बाबा हम इतना लेट आए हैं तो कहाँ पर पहुंच पाएंगे इस चीज का, लेकिन बाबा साथ लग कर, अब जैसे ये ग्रुप्स हैं तो जैसे आप भाई जो आप दीदी हैं, आप सब मिलकर हमें इतना प्रोग्रेस कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो,
तो क्या हम घर बैठे पूरी एजुकेशन ले रहे हैं, रोज शिकायत होती है, हम रेगुलर नहीं जा पाते हैं सेंटर में, लेकिन आप के द्वारा बाबा इतना हमारे से हमारी प्रोग्रेस करवा रहा है, थैंक्स टू यू एंड बाबा आल्सो। बाबा की है। संगम में एक ही समय ऐसा है जो सब मिलके हम सिर्फ बाबा को थैंक यू करें ना, तो जमा है सबका खाता, है ना। जी जी शांति, थैंक यू सबका पॉइंट शेयर करने के लिए। अभी हम आज के होमवर्क की तरफ जाते हैं। आज का होमवर्क हम लेते हैं कि अपने आप को हम याद दिलाएं दिन में बार बार कि मेरा परमानेंट एड्रेस कौन सा है, मैं मधुबन निवासी हूँ, ताकि मधुबन के 4 धाम की यात्रा भी होती रहे। मधुबन के जितने भी बाबा के कमरे जो हमने देखे हैं वो हमें दिखे, चाहे डायमंड हॉल का, चाहे सरस्वती वो ट्रेनिंग सेंटर का, चाहे सूरज भाई जहाँ रहते हैं वहां नीचे का, फिर ओम शांति भवन का बाबा का कमरा, 4 धाम, ये सारे हम देखे बार बार कि मैं कहाँ की हूँ, मैं मधुबन निवासी हूँ, और यहाँ का जो घर है बाबा ने मुझे सेवा के लिए भेजा है। ये एक होमवर्क। और जैसे बाबा अकाउंटेंट बना था आज, तो हम भी कल मास्टर अकाउंटेंट बन के अपने जमा का खाता देखे कि व्यर्थ लीकेज कहाँ हो रही है और जमा कहाँ हो रहा है, तो उसको हम करेक्ट करें। ओम शांति, गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट।